हाजी अयूब इदरीसी जी का जब से टिकट हुआ है, मुरादनगर की जनता ने ठाना है कि अयूब अली जी को मुरादनगर विधानसभा से जिता के बहन जी की झोली में देना है। और मुरादनगर की सीट बहुत अच्छे वोटों से हम जीतने वाले हैं, क्योंकि यहाँ बीएसपी का एक अपना बेस वोट है, क्योंकि बीएसपी से यहाँ दो बार चेयरमैन रह चुके हैं, एक बार विधायक रह चुके हैं, तो ये बीएसपी की सीट कहलाई जाती है। और हम दोबारा से वही दोहराना जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी अयूब जी यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीतने वाले हैं। किससे मुकाबला है आपका? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारे साथ जनता है और हम सबसे ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीत रहे हैं, हमारे सामने कोई नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। बताओ तुम भी कुछ कश्यप समाज से हो, क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में? देखिए साहब, क्षेत्र में तो समस्याओं का हमला है। अभी आपने पूछा कि हमारा मुकाबला किससे? हमारा मुकाबला है शिक्षा से, बेरोजगारी से, गुंडागर्दी से, आतंक से। ये सब समस्याएं इस क्षेत्र की हैं। सड़कों की समस्याएं, लाइट की समस्याएं और सबसे बड़ी शिक्षा की समस्याएं। क्या हमारे क्षेत्र में कोई लड़कियों के लिए वो डिग्री कॉलेज ऐसा नहीं है। पिछले 20 सालों में, 15 सालों में जो किसी क्षेत्र में ऐसी भी पार्टी नहीं होती किसी ने बनाया पिछले 10 साल में। और बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली की व्यवस्था की समस्याएं हैं, सड़कों पर रोशनी नहीं होती है। और आज जहाँ तक मलिन बस्तियों की बात है, गरीब लोगों की गलियाँ हैं, उनकी सफाई व्यवस्था, नाली खड़ंजों की व्यवस्था तो बहुत ही पुरानी और बड़ी समस्या है, जिस पर कोई नगर पालिका हो या प्रदेश सरकार हो, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो गरीबों की बात है। या ध्यान दिया जाता है तो केवल लोगों के चेहरे देखकर उनके एरियो में काम कराया जाए। बाकी जब हमारे प्रत्याशी हाजी अयूब इदरीसी जी कर जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी तो हमारी बहन जी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि सभी के लिए काम करना है। गरीब अमीर मजदूर सभी के इलाकों में सभी तरह की व्यवस्थाएं, सभी गरीब बच्चों की शिक्षा की, स्वास्थ्य की समस्याएं, इन सबको और रोजगार जो सबसे बड़ी सरकार है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आगे काम करेगी और हाजी अयूब इदरीसी जी बहुत भारी मतों से विजयी। विधायक ने क्या विकास कराया है यहाँ पे? मैं रामदीप कश्यप, विधायक जी हमारे हैं, इनको हम भारी मतों से जिताएंगे और बहन कुमारी माता जी जो हमारे लिए काम करा है, गरीब वर्ग के लिए काम करा है, वो उनकी सराहना नहीं कर सकते हम, इतने अच्छे उन्होंने काम किया। क्या क्या काम हुए हैं बहन जी की सरकार में? बहन जी की सरकार में हमें रोजगार मिला है, नौकरियां मिली हैं और जो चलने की व्यवस्था या हमारे बच्चों की पढ़ाई की है, ये सारी सुविधा हमें मिली है। और हम यही चाहते हैं कि अपनी 5वीं बार हम बहन को मौजूदा विधायक ने क्या क्या कार्य किए क्षेत्र में? मेरी नॉलेज में तो कुछ आ नहीं रहा। यहाँ उनका पहली बात, उनका यहाँ ठिकाना ही नहीं है, ठिकाना ही शहर से अलग है, तो विकास कहाँ करेंगे? मतलब आपका मानना है कि वो चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं, बाकी तो बस छलावा है उनका। तो लोगों को चुनाव आता है, लॉलीपॉप देते हैं लोगों को। कोई कहता है हम 15 लाख दे देंगे, लेकिन लोग अपनी छत तोड़ देते हैं, 15 लाख रुपए आएंगे, वे बेचारे छत के बगैर रह जाते हैं। एक मैं आपको बताऊँ, एक हमारा पड़ोसी है, जब 15 लाख का वो आया, ऑफर आया, तो वे 3-4 भाई हैं, उन्होंने सोचा 5 आदमी भैया 15 पंजे 75 लाख आ रहे हैं। हमका तो सारा कच्चा मकान तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद में क्या हुआ, 15.5 रुपये नहीं है अकाउंट में, और आज में बेघर हुए पड़े हैं। ठीक है, तो ये तो जुमलेबाजों की सरकार है। बाकी अब की बात तो क्या नाम है, मुरादनगर विधानसभा ने लोगों का मन, हम भी घूम रहे फिर रहे हैं, सब देख रहे हैं, लोगों ने मन बना लिया। देश के बांटने वाले नहीं चाहिए, भाईचारा मिटाने वाले नहीं चाहिए, भाईचारा वाले चाहिए। और भाईचारा इस देश के अंदर यदि कोई कायम कर सकता है, इस प्रदेश के अंदर कोई कायम कर सकता है, वो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकते हैं। और ये साक्षात आपने देखा पिछले 7 सालों में जब उन्होंने शासन किया है। हर समाज को, हम जाति धर्म की बात नहीं करते, हर समाज को उन्होंने जोड़ के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देके सभी समाज को, उनकी वैकेंसी देखिए, एक इतिहास है। विदेश वाले कहते हैं कि यदि भर्ती करनी है तो मान्य बहन जी से सीखिए भर्ती करनी। शासन चलाना है, कानून का राज कायम करना है, तो मान्य बहन जी से सीखिए। उन्होंने 1,08,000 लोगों की सुरक्षा कर्मियों की, उसके सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली। मान्यवर साहब काशीराम आवासीय योजना के अनुसार ये कहते हैं हम 2.5 लाख रुपए मकान के लिए दे रहे हैं। माननीय बहन जी ने 2 कमरों का फ्लैट बना के फ्री में देने का काम किया। करिए उसकी और कैसे करेंगे ये? लगभग पुलिस की भर्तियाँ, शिक्षा की भर्तियाँ,
लगभग 23 लाख लोगों को माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में रोजगार दिया। और जिन गांवों की कभी घुटने तक खर्चे होते थे, चाहे वो जाट बाहुल रहे हों या गुजर बाहुल रहे हों, त्यागी बाहुल रहे हों, एससी बाहुल रहे हों, मुस्लिम बाहुल रहे हों, उन्होंने सब गांवों को अम्बेडकर योजना के अंतर्गत करके स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लगाने का काम किया। आरसीसी की आज तक किसी सरकार ने, जब से देश आज़ाद हुआ आज तक, माननीय बहन जी के अलावा यदि किसी ने आरसीसी की सड़कें बनवाई तो बताओ। कोई खड़ी ईंटों का खड़ंजा लगा देता है तो कोई इंटरलॉकिंग करा देता है, लेकिन जो माननीय बहन जी ने खड़ंजे लगवाए हैं, वो आरसीसी की सड़कें लगाई हैं, कम से कम 15 साल तक वे डिगे नहीं है और आज लोग उन पर चल रहे हैं। तो आपका मानना है कि बहन जी की सरकारी 5वीं बार बहन जी की सरकार, यूपी तैयार है, हम तैयार हैं बदलने के लिए। बताइए क्या रोजगार की क्या स्थिति है क्षेत्र में? देखिए जी, रोजगार की तो सुन लीजिए, सन 2017 में 2 रोगियों की भर्ती कैंसिल हुई थी। सन 2018 में यूपी पीसीएल, यूपी एसएससी, यूपी एसएससी और यूपी आरक्षित नागरिक पुलिस, और आप सब देख सकते हो क्या क्या कैंसिल हुई है और ये न्यूज़ पर चल भी रही है। अब बताइए, हमारे हम युवा हैं, हमने ग्रेजुएशन कर लिया है और ग्रेजुएशन आज मान लो किसी आप मान लीजिए बाबा योगी की बन जाए, विपक्ष पार्टी में सरकार बन जाए, मैं 5 साल बाद मेरे घर वाले ब्याह कर देंगे, शादी कर देंगे और मैं सरकार भर्ती नहीं निकले, मैं 5 साल ग्रेजुएशन के बाद मैं कहाँ जाऊँगा बताओ। सरकारी निजीकरण कर दिया है, 10,000 रुपये में मैं अपने घर खर्चा तो नहीं चला पाऊंगा, या मैं कोई मजदूरी तो नहीं कर पाऊंगा। और फिर इसके बाद मेरे घर वाले शादी कर देंगे, मेरे घर वाले बालक भी कहने लगे बाबा पार्ले जी का बिस्कुट दिलवाओ, मैं उसके लिए मैं क्या करूँगा। आजकल के माँ बाप भी, हम भी अपने तो पापा आप से क्या चाहते हो? हम कहते हैं बहन जी, मायावती कुमारी बहन जी ना, मैं जाता समाज से आता हूँ, हम चाहते हैं जाता समाज का हमारा बहुत बड़ा उद्धार करा है बाबा काशीराम, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमारा सबसे ऊपर, जिसे हम भगवान मानते हैं, इतना बड़ा एहसान करा संविधान के रूप में हमारे को एक नागरिक। मैं भी बोल रहा हूँ ना बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए ना, जो आप मेरे सामने माइक ले खड़े हैं, वरना हमारे जाता समाज की कोई वैल्यू नहीं थी। हमें तो लैट्रिन बाथरूम ठाने की होती, मतलब हम घर में लैट्रिन ठाए, बाथरूम ठाए, या हमें कोई भंगियों का काम दिया जाए। तो आप चाहते हैं कि बहन जी की सरकार? हम कहते हैं बहन जी की सरकार मिले हमारा, और सबसे बड़ी बात मेन मुद्दा है, बहन जी ने नया चेहरा दिया है हमें, और हमारे को लगता है हाजी आयु इदरीसी हमारे लिए काम करेंगे। हम यहाँ पे उन्हें फुल बहुमत से जिताने का काम करेंगे, और हम चाहते हैं उन्हें नया चेहरा है वो हमारे लिए बदलाव करें बस। हम आयु इदरीसी का वो करते हैं, हम यहाँ पर आए हैं उनकी वजह से, हम हमें सम्मान दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप, कैसा विधायक चाहते हैं? होना चाहिए जो जनता के मन को जाने, ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी तरीके से चले। अब हमारे यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, चेयरमैन भी बीजेपी का है और विधायक भी बीजेपी का है। आपको भी मालूम है अभी क्या हुआ था यहाँ पे, 3 जनवरी 2021 को शमशान घाट का लैंडर गिर गया था, ना जाने कितने गरीब घर बेघर हो गए। उन्हें सरकार ने रोजगार देने का वादा करा था, उन्हें सरकारी नौकरी देने का वादा करा था, वो आज बेचारे धरने पे बैठे, लेकिन अभी तक उनका कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सरकार बीजेपी की है और वे सारे ज़्यादातर लोग दलित समाज का, ये है मसला सबसे बड़ा। दूसरी बात सर, हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा वो है, शिक्षा का इतना बड़ा इशू है, ये समझ लो ग्रेजुएशन बहुत कम बच्चे कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद जब उन्हें जॉब ही नहीं मिल पा रही तो वो आगे क्या करेंगे। उन्हें जब जॉब ही नहीं मिल पा रही तो वो आगे कैसे करें। सर मैं ही हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मुझे खुद को उम्मीद नहीं लग पा रही कि आगे भर्ती निकलेगी नहीं निकलेगी, और अभी निकली भी थी, अभी काफ़ी भर्ती निकली, वो कैंसिल हो गई। कैंसिल नहीं होती तो पेपर लीक हो जाता है। तो सर काफ़ी समझते हैं, इस बार बीजेपी की सरकार जरूर नहीं चाहते, इस बार हमेशा बीएसपी की सरकार बनेगी, अब वो भी बनेगी, और हमारे यहाँ के कैंडिडेट हैं मजबूत इंशाल्लाह, इन्हें पूर्ण बहुमत से जिताएंगे और लखनऊ इंशाल्लाह इन्हें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.